स्थानीय वरसिंहपुर विद्यालय में 69वीं जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और रोलर स्केटिंग का आयोजन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में भाजपा जिला उपाध्यक्ष हितेश रावल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भेमजी खांट ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक नीरज जोशी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नरेंद्र भट्ट, रोहित जोशी और अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रमेश प्रजापत मंचासीन रहे। कार्यक्रम की शुरुआत झंडारोहण और अतिथियों के संबोधन से हुई। तत्पश्चात प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत विद्यालय की छात्राओं ने ईश वंदना और मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। इस प्रतियोगिता में जिले भर से आई टीमों, उनके प्रभारी और निर्णायक मंडल ने भाग लिया। उद्घाटन परेड का संचालन विद्यालय की शारीरिक शिक्षिका प्रतिभा भट्ट द्वारा किया गया। प्रतियोगिता आगामी 4 दिनों तक चलेगी, जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा और खेल भावना का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज डूंगरपुर जिले में 69वीं जिला स्तरीय टेबल टेनिस और खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच पूरी जानकारी देंगे शारीरिक शिक्षक भाई हरीश जी पाटीदार। हरीश जी, बताइए आज आपके यहाँ जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, बताइए। हाँ, ये 69वीं जिला स्तरीय 17-19 छात्र छात्रा की टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और रोलर स्केटिंग की प्रतियोगिता है, जो आज दिनांक से 18 सितंबर तक ये यहाँ पर बरसिंहपुर के खेल मैदान में आयोजित की जा रही है, जिसमें 89 टीमों ने भाग लिया है और कुल 384 छात्र छात्रा खिलाड़ी यहाँ इसमें भाग ले रहे हैं। और इस 5 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में हमारे CBO नरेंद्र जी भट्ट साहब, दोनों ACBO साहब और यहाँ के पर्यवेक्षक महोदय और यहाँ के संयोजक महोदय का बहुत अच्छा योगदान है उनके नेतृत्व में, और हमारे चीफ रेफरी रविंद्र जी व्यास सर के नेतृत्व में एक अच्छी टीम लगी हुई है। और ग्रामवासियों के द्वारा और यहाँ के स्टाफ के द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं और सेवाएं यहाँ पर की गई हैं। तो हमें विश्वास है कि हमारे CBO साहब के नेतृत्व में और यहाँ के संस्था प्रधान नवीन जी प्रधानाचार्य के नेतृत्व में और यहाँ की शारीरिक शिक्षिका प्रतिभा भट्ट मैडम के सानिध्य और नेतृत्व में बहुत अच्छा आयोजन हम करने जा रहे हैं। तो मैं इस खेलकूद प्रतियोगिता के सफलता की कामना करते हुए आप यहाँ पर पधारे राजू भाई बर्तन वाले, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अब CBO साहब से भी कहना चाहूँगा। CBO साहब, बताइए आज का जो कार्यक्रम का जगह जगह आज प्रतियोगिताएं चल रही है, आज वरसिंहपुर में भी हुआ। सबसे पहले मैं एकता समाचार का धन्यवाद दूंगा कि आप खेल प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचते हैं, खिलाड़ियों का और गांव वासियों का हौसला अफजाई करते हैं। इस खेल प्रतियोगिता में हमारे लिए प्रमुख भूमिका निभाने वाले स्थानीय संस्था प्रधान नवीन जी, गांव के सरपंच साहब, सभी युवा मंडल, स्थानीय शारीरिक शिक्षिका बहन प्रतिभा भट्ट और मुख्य निर्णायक रविंद्र जी व्यास, हरीश जी पाटीदार, सभी का अतुलनीय सहयोग मिल रहा है। खिलाड़ी उत्साह से भाग ले रहे हैं और गांव वासियों ने पलक पावड़े बिछाकर 4 दिन इनके भोजन, नाश्ता, चाय, पानी इसकी व्यवस्था की है। मैं विभाग की ओर से सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। समस्त खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की कामना करता हूं और यहाँ पधारे हुए सभी हमारे अतिथिगणों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। और एक बार पुनः टीम बरसिंहपुर और युवा सभी साथियों का भी हृदय से आभार कि आपने शानदार व्यवस्थाओं का आयोजन किया है। निश्चित रूप से हमारा टूर्नामेंट सफल होगा। इस खेल प्रतियोगिता के सफल होने की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को ही रोकूंगा। राजू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब विधायक प्रतिनिधि के रूप में हमारे भाई हितेश जी जो जिले के महामंत्री हमारे बीच हैं। आज 69वीं खेलकूद जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में आज हम सत्ताधारी लोगों को बुलाया गया। वाकई बहुत स्वागत, अभिनंदन किया गया। यहाँ पर जिन जिन टीमों ने भाग लिया है उन सब का मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। वो अच्छी खेल भावना से खेले और
जो जीते हैं फर्स्ट सेकंड को तो मैं एडवांस में बधाई देता हूं, लेकिन जो हारे उनको भी मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असफलता एक निराशा नहीं अपितु एक नई प्रेरणा है। आप ऐसे ही खेलते रहेंगे तो आज नहीं तो कल आगे बढ़ेंगे। और इस कार्यक्रम में जिन जिन ग्रामवासियों ने भोजन पानी की व्यवस्था जो की है उन सब का मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मंडल के अध्यक्ष प्रकाश जी सुथार भी हमारे बीच है। प्रकाश जी बताइए। शिक्षा जगत से जुड़े समस्त अधिकारीगण, शिक्षकगण, प्रशासन एवं समस्त ग्रामवासी वर्सिंगपुर का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद को उन्होंने बहुत ही सराहनीय व्यवस्था की है। साथ ही इन बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है। हार के बाद जो सीख मिलती है वो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इस हार को कहीं अन्यथा न ले और जीवन में आगे निरंतर बढ़ते रहे। और विधायक महोदय से जो भी ग्रामीणों द्वारा गुजारिश की गई है, कक्षा की अन्य जो भी मांगे वो यहाँ हमारे जो विधायक प्रतिनिधि के रूप में हम जो हैं वो निश्चित ही जल्दी पूरा करने की घोषणा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नवीन जी पन्नाचार्य हमारे बीच है, जिन्होंने आज ये प्रोग्राम का आयोजन किया और यहाँ पे जो कार्यक्रम करने की अनुमति दी। धन्यवाद, एकता समाचार की तरफ से धन्यवाद। आज का ये जो उद्घाटन सत्र का जो कार्यक्रम था, इसमें हमारे भाजपा के जो जनप्रतिनिधि थे उनको आमंत्रित किया था हमने पूर्व तैयारी के साथ में, और आज वो उपस्थित भी हुए। और यहाँ पूरे जिला स्तरीय जो टूर्नामेंट 69 जिला स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन, आज उद्घाटन सत्र का आयोजन हो रहा है, उसमें 384 टीमों ने यहाँ पर भाग लिया है। और निर्णायक और टीम प्रभारी और स्थानीय विद्यालय का स्टाफ और ग्रामीण जन के पूर्ण सहयोग के द्वारा आज हम इस उद्घाटन सत्र को अच्छी तरह हम संपादित कर रहे हैं। और यहाँ हमारे इस विद्यालय में जो व्यवस्था के बारे में मैं बात करूँ तो यहाँ पर 4 दिवसीय भोजन की व्यवस्था है, चाय पानी की व्यवस्था है और बैठने की व्यवस्था, कमरों की व्यवस्था। ऊपर ग्राम पंचायत वर्सिंगपुर की तरफ से हमारा एक डोम का निर्माण हुआ था और डोम का भी निर्माण हो चुका है। और अन्य हमारी जो मांगे वो जनप्रतिनिधि के सामने रखी है, वो पूर्ण रूप से उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसको भी पूर्ण करेंगे। और हमारे आज के हमारे जो जिले पदाधिकारी विभाग के वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए और हम 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता को हम निर्विघ्न और निष्पक्ष दृष्टि से पूर्ण रूप से सफल करेंगे, ऐसा में हम आश्वासन करते हैं हमारे टीम की तरफ से। धन्यवाद। दोस्तों, शारीरिक शिक्षक मैडम भट्ट मैडम से हम आपको रूबरू करवाते एकता समाचार के माध्यम से। जो इस कार्यक्रम में जो है वो आज 4 दिवसीय जो कार्यक्रम चलेगा। मैडम बताइए, आपका यहाँ पे आज टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ, शुभारंभ हुआ, बताइए 4 दिन तक क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन होगा? हमारे यहाँ पर 69वीं जिला स्तरीय टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और रोलर स्केटिंग की टूर्नामेंट है। उसमें कम से कम 89 टीमों ने भाग लिया है और 400 स्टूडेंट खिलाड़ी हैं। और 4 दिन में यहाँ पर हमारे टेबल टेनिस का मैच और लॉन टेनिस का मैच वर्सिंगपुर स्कूल के मैदान में ही होगा। और रोलर स्केटिंग है वो सागवाड़ा पुनर्वास कॉलोनी में उसकी व्यवस्था की गई है। और हमारे गाँव वासियों की कुछ भी मतलब उन्होंने जितना हमारे हेल्प करनी पड़ती थी वो गाँव वासियों से ही हमको मिली है। और आज उनकी बदौलत ये टूर्नामेंट यहाँ स्कूल में हो रही है। और यहाँ पर जितने भी निर्णायक साथी मेरे और स्टाफ साथी और गाँव वासियों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर मेरे साथ जब से उनकी ड्यूटी लगी है तब से मेरे साथ रहकर उन्होंने सारा काम संभाला और मुझे हेल्प की, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। मैडम ने कम शब्दों में बहुत ही अच्छी बात बता दी कि मेरे जो निर्णायक है, मेरे यहाँ पे जो शिक्षक है, उनका काफ़ी अच्छा सहयोग रहेगा। 4 दिन तक खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पे रहेंगी, क्योंकि ग्रामवासियों ने काफ़ी अच्छा, भमाशाओं ने भी काफ़ी अच्छा व्यवस्था की है यहाँ पे। इसी बीच पंकज जी हमारे बीच है। पंकज जी बताइए, आप चारों तरफ छाए हुए हो और अभी 4 दिन पहले भी आप कहीं जाके आए हो, बताइए। सर, अभी जो 59वीं जिला स्तरीय टेबल टेनिस, रोलर स्केटिंग और लॉन टेनिस की प्रतियोगिता आज से शुरू होने जा रही है। मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि डूंगरपुर जिले में टेबल टेनिस जो विगत 5 वर्षों से जिस उन्नति के द्वार पर खड़ा है, गत वर्ष हमने 17 वर्ष में 5वीं पोजीशन प्राप्त की है पूरे राजस्थान में, और ये प्रयास सतत निरंतर जारी है। और हमारा एक एसोसिएशन जो डूंगरपुर जिला एसोसिएशन के माध्यम से बच्चों को हम प्रतियोगिता
करवा करके और उनके उत्साहवर्धन करते हैं और नई प्रतिभाओं को तराशने का कार्य हमारे संघ के माध्यम से भी हो रहा है और सभी खिलाड़ी बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं। और हमारे 5 साल के जो प्रयास है उसमें सागवाड़ा ब्लॉक में लगभग 80 टेबल टेनिस के हम लगा चुके हैं और हमारा लक्ष्य 100 टेबल टेनिस का है और यहाँ पर सागवाड़ा जो है टेबल टेनिस के नाम से जाना जाए, ऐसी हमारी मंशा है। और आने वाले समय में यही प्रतिभाएं नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का छाप छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी ने कम शब्दों में बात बता दी। बेटा आप कहाँ से आए हो खेलने के लिए? हम वगेरी से आए। वगेरी से आए? हाँ। हम भी वगेरी से आए। बोल मारी अम्बे जय जय अम्बे, बोल मारी अम्बे जय जय अम्बे। दोस्तों, आज 69वीं खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसी बीच इस कार्यक्रम को अंजाम देने वाले, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले और यहाँ पे व्यवस्था देखने वाले और यहाँ जगह देने वाले ऐसे दोनों सरपंच साहब हमारे बीच है। सर्वप्रथम मैं हमारे उप सरपंच साहब से मैं कहना चाहूँगा कि इनकी चर्चा आज हमारे पूरे जिले डूंगरपुर जिले में चल रही है। सर, जो आपने आपके यहाँ जगह दिया इनको बच्चों को खेलने के लिए। बोल मारी अम्बे जय जय अम्बे। भाई, सबसे पहले तो एकता समाचार से हमारे बीच में पधारे हुए हमारे मित्र अपने पत्रकार महोदय भाई राजू भाई शेख का बहुत तहे दिल से धन्यवाद एवं हम समस्त युवा हमारे गांव में आपका स्वागत करते हैं। और बार बार हर छोटी मोटी समस्या को लेकर हमें कभी भी राजू भाई को छोटी सी भी अगर सूचना दी, एक मात्र सूचना के माध्यम से वो हमारी पीड़ा को भी आगे तक पहुंचाते हैं। उसके लिए भी पुनः आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अभी हमारे जो स्कूल में 69वीं जिला स्तरीय जो टूर्नामेंट है टेबल टेनिस लॉन्ग टेनिस का जो आयोजन हमको दिया गया था, वो पूर्व में बारिश के कारण इसको 4 दिन आगे खिसका दिया। पहले वो 10 तारीख को था और अब ये 14 से 17 तक है। पर हमारे बीच में हमारे कल क्या हुआ कि गांव में बहुत ही आकस्मिक घटना हो गई जो काफ़ी दुखद है। हमारे बीच में हमारे युवा और हमारे गांव के हमारे जमाई साहब थे श्री पुष्पेंद्र जी, जिनका कल अचानक निधन हो गया, तो हम उसमें उलझे हुए थे। और दूसरी बात कि हमको ये व्यवस्था जो करने में थोड़ा समय भी कम मिला है। हम किसी अतिथियों को मतलब किसी को अपने पत्रिका हम नहीं दे पाए, उसके लिए हमें खेद है। फिर भी हमने व्हाट्सएप के माध्यम से सबको सूचना करी है। और रही बात साहब पत्रकार महोदय, मैं मेरे गांव की खासियत बता दूं कि हमने टूर्नामेंट का जो आयोजन हमने जो प्रशासन से मांगा था वो हैंडबॉल का था। यानी कि हमारे गांव की एक मंशा रहती है कि भाई हम आयोजन अगर करें तो दिल खोल के करें। हमको यूँ था कि अधिक से अधिक बच्चा है, चलो ये भी बच्चा है, वो भी हमारे लिए स्वागत योग्य है। हमने हैंडबॉल की मांग की थी, तो हमने पहले भी ये तीसरी हमारा वर्सिंगपुर का आयोजन है। और सबसे बड़ा ये है कि आज तक कभी भी स्कूल में कोई भी हमारा कार्यक्रम हुआ है तो हमने स्कूल प्रशासन से एक माचिस तक का भी खर्चा वहन नहीं करने दिया है। वो हमारे गांव की एकता को तो भी और हमारा संगठन और हमारे भामाशाहों की एक बहुत बड़ी फहरिस्त है हमारे गांव में, जो हमेशा यानी कि कहना पड़ता है। अभी इस बारी हमारे 5 दिन की टूर्नामेंट थी और हमें भामाशाह मिल गए 5। उसके बाद भी फ़ोन आ रहे थे भाई हमारा खाने का नंबर रखो यूँ, और हम उनको जगह नहीं दे पाए, उन्होंने दूसरी व्यवस्था करी यूँ। पर हमारे गांव की ये परंपरा रही है साहब यूँ कि कभी भी कोई भी प्रोग्राम, और एक छोटा सा गांव है, इतना बड़ा गांव भी नहीं है, मात्र 200 घर भी मुश्किल से हैं, पर हमारी जो एकता है वो 2000 घरों के बराबर की है ना। इसमें हमारा कोई ना जातीय द्वेष है, ना कोई नहीं, आपसी में मिलनसार व्यक्तित्व, और आप परिचित है हमारे गाँव से। इसी बीच सरपंच साहब हमारे बीच है जितेंद्र जी खराड़ी साहब। खराड़ी साहब बताइए और आज जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में। सबसे पहले एकता समाचार राजू भाई को धन्यवाद कि आप हमेशा पत्रकारिता में सत्य की बात आप आगे रखते हैं, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज हमारे ग्राम पंचायत वर्सिंगपुर में 69वीं जिला स्तरीय टेनिस टेबल की जो आयोजन हमारे यहाँ वर्सिंगपुर में रखा गया है, उसके लिए हम सब समस्त ग्रामवासी आप सबका, यहाँ जो मेहमान आए हुए थे उन सबका तहे दिल से धन्यवाद। और जो भी जिला स्तरीय अलग अलग गांवों से अलग अलग टीमें पधारी हैं, उन सभी खिलाड़ियों हमारे देश की एक आने वाली पीढ़ी को नाम रोशन करेंगे और हमारे इस खेल के माध्यम से यह संदेश देंगे कि हमारे देश में प्रेम और आपसी भाईचारा बना रहे और खेल की भावना को खेल की भावना प्रेम से खेलें। और मेरा यही मानना है कि खिलाड़ी निचले स्तर के खिलाड़ियों को अपना जो प्रतिभावन, अपनी जो आकर्षकता है वो दिखाने का एक मंच मिला है। उनमें
किसी भी प्रकार के जो भी खिलाड़ी हैं उनको एक आगे आने का मौका मिलेगा और अपने देश के लिए खेलेंगे, ऐसी हम सब भावना करते हैं। और इस आयोजन में जिन जिन भामाशाहों ने 4 दिवसीय कार्यक्रम है उसमें जिन जिन अलग अलग दिन में सभी भामाशाहों ने अपने बहुत तहे दिल से खोलकर उन्होंने अलग अलग 4 दिन का अलग अलग भोजन की व्यवस्था की है। उन सभी ग्रामवासी एवं वरसिंहपुर के जो भामाशाह हैं उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारी ओर से, ग्राम पंचायत वरसिंहपुर की ओर से और समस्त ग्रामीण जन की ओर से, कि उन्होंने यहाँ से अलग अलग गाँवों से जो हमारे बीच में विद्यार्थी आए हुए हैं उनकी भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, हर प्रकार की हमारे यहाँ ग्राम में वरसिंहपुर में सर्व समाज के, पाटीदार समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, सभी समाजों ने अलग अलग जो इनका खाने का हो, रहने का, सब बहुत अच्छी व्यवस्था की है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो एकता समाचार का धन्यवाद करता हूँ, और ऐसे ही अभी 3-4 दिन का प्रोग्राम है तो रोज़ आके एक बार न्यूज़ लेते रहे। और दूसरी चीज़, सबसे पहली चीज़, लगभग 40-50 किलोमीटर से आए हुए सभी दूर से खिलाड़ी आए हुए हैं, तो हमारे अगल बगल में कुएँ हैं, तालाब हैं, तो गर्मी का टाइम है तो ज़्यादातर कोई भी मैदान छोड़ के, स्कूल छोड़ के कोई बाहर ना जाए, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो चलो कुएं में नहा के आए, ये वो सब चीज़ें, कोई भी बाहर ना जाए। खेल अगर ख़त्म हो गया तो उनका या तो सीधा घर पे जाए या इधर मैदान में देखे। बाकी कोई नहाने के लिए कि चलो गर्मी हो रही है तो भाई हम कुएं में नहा के आए, क्योंकि अपन रोज़ की रोज़ घटनाएँ देख रहे हैं अगल बगल में। तो प्लीज़ सभी खिलाड़ियों से ये मेरी रिक्वेस्ट है। अब जो पदयात्री अंबाजी गए थे, उस अंबाजी पदयात्रियों ने भी यहाँ से सभी ग्रामवासियों ने इनका स्वागत किया था, तो इन्होंने कहा था कि हम भी हमारी तरफ से कुछ करेंगे। इसी बीच भाई साहब हमारे बीच है। भाई साहब, आप अंबाजी गए थे, वहाँ पहुँचे, आपने दर्शन किए और वहाँ ने आपने जो सोचा था कि हम यहाँ सागवाड़े में क्षेत्र के सागवाड़ा पंचायत समिति में जो भी ब्लॉक में आएंगे बच्चे उनको भोजन करेंगे। जय अम्बे सभी को। हमारा ये 4था साल था। हम 2022 से हमने शुरुआत की थी, 25 मेंबर से शुरुआत की थी। आज हमारा संघ बढ़ के 50 से 60 है सदस्य, और हमारा अभी संगठन मजबूत की ओर चल रहा है। तो हमने सोचा है कि हमारे जो राशि होती है उसमें से हमने पूरा ग्रुप ने मिल के बच्चों के लिए इस बार प्रसाद के रूप में स्कूल में टूर्नामेंट में जो 1 दिन का प्रसाद है वो हमारी तरफ से रहेगा, जेम्बे ग्रुप की तरफ से। और ये हमारी सफलतापूर्वक यात्रा रही 4 साल की। हमारे किसी सदस्य को कोई तकलीफ नहीं है, माता रानी की कृपा बनी रही है वरसिंहपुर पे। और जब से हमारा गांव जा रहा है अंबाजी तो अच्छा ही हो रहा है, और आगे भी हमारी यात्रा चलती रहेगी। धन्यवाद।